नमस्ते बच्चों। आज मैं साहसी नीलू की आगे की कहानी पढ़ती हूँ। देख लीजिए। एक क्षण की भी देरी किए बगैर नीलू रसोई में घुस गई। रसोई के एक कोने में चावल का कनस्तर रखा था। कनस्तर के चावल को जल्दी से जमीन पर उलटकर और कनस्तर लेकर वो तेजी से बाहर आ गई। वो टीन के कनस्तर को खूब जोर जोर से पीट जा रही थी। कनस्तर की आवाज सुनकर बालू का ध्यान बच्ची की ओर से हट गया। अब वह नीलू की ओर बढ़ने लगा। नीलू टीन को पीट पीट कर उसे डराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बालू बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। नीलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक बालू ने उस पर हमला कर दिया। वो उछल कर और एक और अट गई। अब वह और भी तेजी से नीलू पर झपटा। नीलू ने जल्दी से कनस्तर का खुला मुंह उसकी ओर कर दिया। बालू का सिर गोल मुंह वाले कनस्तर में फंस गया। अब वह बुरी तरह चटपटाने लगा। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपना सिर कनस्तर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो पस्त हो गया। 2-3 बच्चों की सहायता से नीलू ने बालू की एक पैर को एक पेड़ से बांध दिया। गांव के लोग नीलू के इस साहस को देखकर दंग थे। सभी ने उसको खूब शाबाशी दी। उसी के साहस और बुद्धि के कारण नन्ही बच्ची की जान बच सकी थी। नीलू को उस असाधारण साहस के लिए सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया। हाँ, देखिए बच्चों, अब गांव में बालू आ गया है। नीलू लड़की की जान बचाने के लिए क्या करती है? देखिए, अब बच्ची को इधर आओ करके बुला रही है, लेकिन बच्ची उधर देखती नहीं। तब वो एक क्षण भी व्यर्थ ना करके रसोई में यानी किचन में जाती है। रसोई में सब चावल दाल रखने के लिए बड़े बड़े बॉक्स होते हैं ना, ऐसे बॉक्स कनस्तर यानी एक ड्रम मिलता है, उसको वो लेती है और उसको ज़ोर ज़ोर से पीटती है। पीटने से आवाज़ आती है ना, इसलिए वो क्या करती है, पीट कर उस बच्ची की तरफ ध्यान था ना बालू का, उसको और एक ओर लाने के लिए वो वैसे करती है। जब वो आवाज़ सुनता है बालू, वो क्या करता है, नीलू की तरफ मुड़ जाता है और नीलू पर आक्रमण करने आता है और नीलू पर हमला भी कर देता है। हमला यानी अटैक भी करता है। अटैक को देखकर नीलू क्या करती है, वहाँ से हट जाती है यानी दूसरी तरफ जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वो क्या करती है, अपने हाथ में एक ड्रम था ना, उसको ओपन था ना, उस तरफ करके वो बालू की तरफ उसको फेंकती है। उसमें बालू की ओपन था ना, उसमें बालू की फेस फंस जाती है और बाहर आने के लिए, सांस लेने के लिए वो चटपटाने लगती है। चटपटाना यानी वो हाथ पैर हिलाने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही फैट था ना, इसलिए बाहर नहीं आ पाता। बहुत रेस्टलेस हो जाती है, वो उसको पस्त हो जाता है और बच्चों की सहायता से वो क्या करती है, बालों को पेड़ से बांधती है और गांव के सब लोग देखते हैं। हाँ, भालू को बांध कर रखी है, बहुत तुम साहसी हो करके बोलते हैं और सब लोग उसको शाबाशी देते हैं। उसकी साहस और बुद्धि के कारण एक बच्चे की जान बच गई करके सब लोग बोलते हैं और सरकार ने भी उसकी असाधारण साहस को देखकर पुरस्कार भी देता है। पुरस्कार यानी अवार्ड देते हैं। इसलिए हमें कभी भी जब भी कष्ट आता है तब हम सोचना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्या करना है,
कुछ हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करना है और वहाँ से बचने के लिए तुरंत कुछ न कुछ प्लान करके वहाँ से हमारा जीव को बचाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।